तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे हम स्ट्रेटोस्फेयर की कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी स्टोरी क्या है। देखें प्यारे बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये एक ऐसा रीजन है जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है। देखिए जब आपने अर्थ के बारे में पढ़ा तो पहला रीजन क्या आया, ट्रोपोस्फेयर, और उसके बाद जो रीजन आएगा वो आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या था कि ज़मीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे था। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है कि ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको ये मिलेगा, यानी 12 किलोमीटर से लेकर तकरीबन कोई 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर में प्यारे बच्चों आपको मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलेगी, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, जो कि सूरज से आ रही हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उसको रिफ्लेक्ट बैक करने का काम ओजोन करती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो लिहाजा ये 3-4 बड़े फंक्शन हैं। तो ओजोन का जो है ये सबसे बड़ा फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा, टेम्परेचर वेरिएशन भी याद करनी होती है। रूम टेम्परेचर है, लेट्स से दैट अर्थ का टेम्परेचर जो भी है 25 डिग्री 50 डिग्री जो भी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अब देखिए कम होने से मुराद है कि 25 डिग्री है 19 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई -53 तक तो ट्रोपोस्फेयर में रहता है। और उसके बाद अगर मज़ीद आप ऊपर जाते हैं यानी 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2 डिग्री हो जाता है, यानी कि 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो ये टेम्परेचर होता है -53 डिग्री, -53 डिग्री। लेकिन और ऊपर जाने से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है और 2 डिग्री तक चला जाता है। यानी नीचे ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ होता है और ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में और ऊंचाई पर जाने से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें जो ओजोन है ये एक वजह बनती है टेम्परेचर को बढ़ाने की, क्योंकि -53 से जो है ये 2 डिग्री पर चला गया। तो ये बातें सब मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये एक ऐसी लेयर है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में जो है वो कन्वर्ट होती है ओजोन, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही जो ओजोन है वो ऊपर वाली जगह से टूट रही है। जैसे लेट्स से दैट कि ये ओजोन की ऊपर वाला हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है, तो यहाँ पर ओजोन अल्ट्रा वायलेट की वजह से टूट जाती है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन गैस में। लेकिन इसके ही बरक्स होता है निचली सतह पर कि दोबारा से मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और दोबारा ओजोन बन जाती है। इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसको जो है फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये 2 बातें जो हैं अगर आप याद रख लेंगे तो इनफ हो गया आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की स्टोरी को लेकर। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ ऑल अबाउट पॉल्यूटेंट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद चलेंगे चैप्टर में आगे। तो अभी अज़ानें भी हो रही हैं, लिहाजा इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आफ्टर अ ब्रेक, पॉल्यूटेंट्स।